गांव ई पथरिया के किनारे पर एक कच्चा रास्ता था जो धूल से अटा रहता। इसी रास्ते के आखिरी मोड़ पर एक झोंपड़ी थी जिसकी छत टूटी हुई और दीवारों पर दरारें थीं। वहां ई सलीम ये अपनी बीवी हलीमा और 7 साल के बेटे इमरान के साथ रहता था। सलीम की जिंदगी एक तवील जिदोजहद थी। सुबह सवेरे वो पुराने औजारों वाला थैला कंधे पर डाल कर गांव के चौक में जा बैठता। कभी किसी के खेत में मजदूरी मलती, कभी किसी के मवेशियों का काम। बाज दिन तो शाम तक कोई बुलाता ही नहीं और वो खाली हाथ वापस आता। घर पहुंचकर हलीमा पूछती, वो आज कुछ काम मिला? और सलीम खामोश रहता। इसकी खामोशी ही जवाब होती। बेटा इमरान, जो अब इतना बड़ा हो चुका था कि हालात समझ सके, अक्सर अपने बाप के हाथों के जख्म देखकर कहता, अबुआ आप इतना काम क्यों करते हैं? सलीम मुस्कुरा कर जवाब देता, ई बेटा, रिस्क मेहनत से मिलता है। जो हाथ चलते हैं वही पेट भरते हैं। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हलीमा सो चुकी होती, सलीम आसमान की तरफ देखकर कहता, ए मेरे रब, अगर मेहनत ही सब कुछ है तो फिर मेरी मेहनत क्यों बेअसर है? क्या किस्मत भी सिर्फ अमीरों की बांधी है? एक दिन दोपहर की तपश में सलीम मजदूरी की तलाश में गांव से बाहर निकला। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। वो जंगल के किनारे पहुंचा तो एक पेड़ की छांव में बैठकर पानी पीने लगा। इतने में परिंदे अचानक उड़ने लगे जैसे किसी ने उनकी आमाजगा को छेड़ दिया हो। सलीम ने चौंक कर देखा, सामने जमीन के एक हिस्से में दरार पड़ रही थी। वो हैरत से नीचे झांकने लगा। अंदर अंधेरा था, मगर इस अंधेरे से एक अजीब ठंडी हवा का झोंका निकला जिसमें जैसे सरगोशी छपी हो। सलीम ने पीछे हटते हुए कहा, ये क्या है? कोई जिन्नात का मकाम तो नहीं? इसी लम्हे कुनवे के अंदर से एक आवाज गूंजी, डर मत ए सलीम, मैं तेरे नसीब की कहानी हूं। सलीम के बदन में कपकपी दौड़ गई। आवाज नर्म थी मगर असरार भरी। वो बोला, कौन हो तुम? आवाज फिर आई, मैं इस कुनवे की रूह हूं, सदियों से यहां कैद हूं। हर वो इंसान जो मेहनत से मायूस होता है, मैं इसे आजमाइश के दर पर बुलाता हूं। क्या ताव तैयार है अपने इम्तिहान के लिए? सलीम ने लरजते हुए कहा, अगर इस इम्तिहान में भलाई हो तो मैं तैयार हूं। तब कुनवे से रोशनी की एक लहर निकली और सलीम के कदमों के पास जमीन पर फैल गई। इस रोशनी में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी थी। आवाज बोली, ये हांडी ले जा। हर सुबह इसमें साफ पानी डाल। जितना पानी डालेगा इतना ही रिस्क निकलेगा। मगर खबरदार, अगर एक कतरा भी ज्यादा डाला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। याद रख, कनात ही जादू की शर्त है। सलीम ने हांडी उठाई तो वो हल्की मगर गर्म महसूस हुई, जैसे इसमें कोई धड़कन हो। घर पहुंचकर उसने हलीमा को सब बताया। हलीमा पहले तो डरी, मगर जब सलीम ने थोड़ा सा पानी हांडी में डाला तो चंद लम्हों बाद हांडी से भाप उठी, खुशबू फैली और वो रोटियों, सालन और मीठे चावलों से भर गई। हलीमा की आंखें नम हो गईं। ऊ सलीम, ये कैसा करिश्मा है? सलीम ने जवाब दिया, ये रब की रहमत है। चंद दिनों में घर की हालत हम लालच न करें। जहां पहले उधार की फिक्र थी, अब वहां शुक्र की कैफियत थी। सलीम मजदूरी पर फिर भी जाता मगर दिल मुतमईन रहता। गांव वाले हैरान थे। सलीम, अब तुम्हारे घर के हालात कैसे बदल गए? वो मुस्करा कर कहता, बस अल्लाह का फजल है। वक्त गुजरता गया। हलीमा हर रोज हांडी में सिर्फ इतना पानी डालती जितना घर के लिए काफी हो। मगर सलीम के दिल में एक नया ख्याल जन्म लेने लगा। एक दिन वो सोचने लगा,
اگر تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالوں تو شاید یہ ہانڈی زیادہ رزق دے۔ ہو سکتا ہے میں کچھ سونا کپڑے بہتر گھر حاصل کر سکوں۔ حلیمہ نے فوراً کہا۔ سلیم، یہ وہی لالچ ہے جس سے کنویں کی روح نے خبردار کیا تھا۔ مگر سلیم کے دل نے سرگوشی کی۔ کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا ہی تو زیادہ پانی ڈالنا ہے۔ اس نے ہانڈی میں پورا لوٹا پانی ڈال دیا۔ پہل وہی خوشبو پھیلی، پھر ایک دم روشنی مدھم ہوئی اور دھواں الفاٹنے لگا۔ سلیم گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ ایک لمحے بعد ہانڈی زور سے پھٹی اور راکھ میں بدل گئی۔ گھر کے کونے کونے میں وہ راکھ پھیل گئی۔ سارے برتن، کپڑے اور کھانے کے دانے غائب۔ کنویں سے پھر آواز آئی۔ سلیم! تاو نے قناعت کا وعدہ توڑ دیا۔ جادو رزق نہیں، امتحان تھا۔ اب جو چاہے گا محنت سے پائے گا۔ اس رات سلیم گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ آسمان صاف تھا مگر اس کا دل بادلوں سے بھرا۔ اس نے خود سے کہا، میں نے اپنے بیٹے کا مستقبل برباد کر دیا۔ اگر میں صبر کرتا تو سب کچھ قائم رہتا۔ حلیمہ نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلیم، جو گیا اس پر رو مت۔ شاید رب نے چاہا کہ ہم دوبارہ محنت کی راہ پر لوٹ آئیں۔ سلیم نے سر جھکا کر کہا، ہاں، اب میں محنت سے کماؤں گا، جادو سے نہیں۔ اگلے دن وہ کنویں کے پاس گیا، مگر اب وہاں کچھ نہ تھا، صرف خشک زمین۔ اس نے مٹی کو چھو کر کہا، شکریہ تاو نے مجھے لالچ کا انجام دکھایا۔ وہ واپس آیا اور گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے سیکھا ہے کہ علم سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اگر تم علم حاصل کرو گے تو کبھی بھوکے نہیں رہو گے۔ آہستہ آہستہ اس کے شاگرد بڑھنے لگے۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو بھیجنے لگے۔ سلیم کے پاس اب عزت تھی، اطمینان تھا اور دل کا سکون۔ سال گزرتے گئے۔ عمران جوان ہوا، پڑھے لکھے نیک دل نوجوان کے طور پر مشہور ہوا۔